गांव का नाम था शांतिपुर। उस गांव में कालाम मियां अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे शहर में बड़ी नौकरी करते थे और अपने परिवारों के साथ वहीं बस गए थे। गांव में उनका एक आलीशान महल जैसा घर था, लेकिन उस घर की रौनक कहीं खो गई थी। अब वहां अगर कुछ बाकी था तो वह था सिर्फ कालाम मियां का अकेलापन और उनकी गहरी आहें। हर रोज शाम को कालाम मियां गांव के स्टेशन के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे। उनके हाथ में एक पुराना रेडियो और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा होता था। गांव के लोग जानते थे कि वह किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। फिर भी जब भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, वह बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखते थे। एक दिन गांव के एक छोटे लड़के ने उनसे पूछ लिया, दादू, आपके बेटे तो ईद पर भी नहीं आते, फिर आप रोज यहां क्यों बैठे रहते हैं? कालाम मियां थोड़ा मुस्कुराए। अपना चश्मा पोंछते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं बेटा कि वे नहीं आएंगे, लेकिन जब यह ट्रेन रुकती है और कुछ लोग उतरते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो वह दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ही बेटे उतर आए हों। उन्हें देख नहीं पाता तो क्या हुआ, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता हूं। उसी रात बड़े बेटे का फोन आया। उसने बड़ी व्यस्त आवाज में कहा, अब्बा, इस बार भी छुट्टी पर नहीं आ पा रहा हूं। ऑफिस में काम का बहुत दबाव है। आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए हैं। अच्छा खाना पीना और अपना ख्याल रखना। कालाम मियां ने फोन रखा और खिड़की के बाहर देखा। आसमान में चांद का एक टुकड़ा चमक रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, पैसे तो तूने बहुत भेज दिए बेटा, लेकिन काश एक बार आकर सिर्फ इतना कह देता, अब्बा आप कैसे हैं, तो शायद इन बूढ़ी हड्डियों को कुछ साल और जीने का सहारा मिल जाता। शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बेटे यह भूल गए हैं कि कुछ चीजों की कमी पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। और उस बड़े से घर में कालाम मियां आज भी अकेले बैठे आसमान के तारे गिनते रहते हैं।